क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आज कुछ नया जानने के लिए तैयार हैं। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा की, जो हमेशा से इंसानों की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक रही है। सोचिए, अगर आप कल का क्रिकेट स्कोर आज ही जान लें तो कैसा लगेगा? या फिर भविष्य में जाकर अपनी पसंदीदा टीम को जीतते हुए देख लें, या डायनासोर को असल में देखाओ। मजेदार है ना? सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं का गवाह बनना कैसा होगा। असल में हम सब हर सेकंड भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन असली टाइम ट्रैवल तब है जब हम इसकी स्पीड बदल सकें या समय में आगे पीछे जा सकें। फिल्मों में तो हीरो बटन दबाते ही गायब हो जाता है और अगले ही पल किसी और जमाने में पहुंच जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं है। विज्ञान के हिसाब से टाइम ट्रैवल एक गहरी पहेली है जो दिमाग घुमा देती है और वैज्ञानिकों को भी उलझा देती है। समय को एक बहती नदी समझो। हम सब उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उसकी धारा के खिलाफ जा सकते हैं? टाइम ट्रैवल का मतलब है या तो बहुत आगे निकल जाना यानी भविष्य में झांकना, या फिर उल्टी दिशा में जाना यानी अतीत में लौटना, जो लगभग नामुमकिन है और कई सवाल खड़े करता है। तो चलो जानते हैं विज्ञान क्या कहता है और क्या वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन है। असली खिलाड़ी अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और हमारे समय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें बताया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता, यानी समय का बहाव हर किसी के लिए अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं या आप कहां हैं। अगर कोई बहुत तेज, लगभग प्रकाश की गति से चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। इसका मतलब जितनी तेजी से आप चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीरे बीतेगा। स्पेसशिप में बैठकर तेज स्पीड से जाओ तो तुम्हारे लिए 10 साल, धरती पर 50 साल। यानी जब तुम वापस आओगे, तुम्हारे दोस्त और परिवार बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस कुछ ही साल बीते होंगे। ब्लैक होल के पास भी समय धीमा हो जाता है। वहां से लौटो तो धरती पर हजारों साल बीत चुके होंगे। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि समय लगभग रुक सा जाता है। वर्म होल्स एक और थ्योरी जिसमें स्पेस टाइम में शॉर्टकट मिल सकता है, जैसे सुरंग से फ्यूचर में पहुंचना। अगर वर्म होल्स असल में मिल जाए तो टाइम ट्रैवल एक दिन हकीकत बन सकता है, लेकिन अभी तक वर्म होल्स सिर्फ थ्योरी में है, असल में कोई नहीं मिला। वैज्ञानिक लगातार खोज में लगे हैं, पर अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। टाइम ट्रैवल के ये तरीके गणित में तो हैं, पर असल में करना बहुत मुश्किल है। इतनी तकनीकी चुनौतियां हैं कि आज की टेक्नोलॉजी से यह नामुमकिन लगता है। यानी फ्यूचर में जाना थ्योरी में मुमकिन, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत दूर की कौड़ी है। इंसान का सपना है कि वो समय में आगे या पीछे जा सके, पर अभी ये सपना अधूरा है। विज्ञान कहता है संभावना है, पर रास्ता मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। अब देखते हैं असली दुनिया में क्या सबूत है। क्या सच में टाइम ट्रैवल के कोई निशान मिले हैं? टाइम डिलेशन सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि हकीकत में भी देखा गया है। यानी समय का अलग अलग जगहों पर अलग तरह से गुजरना कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा सिद्ध की गई सच्चाई है। जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां पृथ्वी की सतह पर चल रही घड़ियों से अलग चलती है। अगर वैज्ञानिक इसे हर वक्त ठीक न करें, तो गूगल मैप्स और बाकी नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा जाएंगे। ये टाइम डिलेशन का सबसे रोजमर्रा का उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट्स रोज थोड़ा थोड़ा भविष्य में जा रहे हैं। उनके लिए समय हमारे मुकाबले थोड़ा तेज बीतता है। कॉस्मिक रे म्यून्स भी टाइम डिलेशन के सबूत हैं। ये कण इतनी तेजी से चलते हैं कि उनके लिए समय धीमा हो जाता है, और इसी वजह से वो धरती तक पहुंच पाते हैं, वरना वो रास्ते में ही खत्म हो जाते। ये सब दिखाता है कि समय यात्रा के सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल दुनिया में भी काम करते हैं। चाहे इंसान के लिए ये मुमकिन न हो, लेकिन प्रकृति में ये रोज हो रहा है। प्रकृति के स्तर पर टाइम ट्रैवल सचमुच हो रहा है, हर पल, हर जगह, हमारे आसपास। विज्ञान की यही खूबी है, जो बातें कभी असंभव लगती थीं, वो भी सच साबित हो सकती हैं।
अजीब से अजीब चीजें भी विज्ञान में मुमकिन है। तो उम्मीद की जा सकती है कि एक दिन इंसान भी टाइम ट्रैवल का फायदा उठा पाएगा। शायद भविष्य में हम खुद भी समय में आगे पीछे जा सके। अब जानते हैं फ्यूचर में जाना आसान और पास्ट में जाना मुश्किल क्यों है। क्योंकि विज्ञान के नियमों में भविष्य की ओर बढ़ना तो संभव है, लेकिन अतीत में लौटना अभी भी एक रहस्य है। फ्यूचर में जाना, बहुत तेज चलो या ब्लैक होल के पास जाओ, थ्योरी में मुमकिन है। ये एक इंजीनियरिंग की चुनौती है, शायद भविष्य में हल हो जाए। लेकिन पास्ट में जाना, यहाँ दिमाग घूम जाता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, अगर अतीत में जाकर कुछ बदल दिया तो खुद का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत की यात्रा शायद मुमकिन नहीं। कुछ थ्योरीज जैसे पैरेलल यूनिवर्स हैं, पर वो भी सिर्फ कल्पना है। फिलहाल पास्ट का दरवाजा बंद है, फ्यूचर की उम्मीद बाकी है। अब बात करते हैं इंटरनेट के टाइम ट्रैवलर्स की। इंटरनेट पर कई लोग खुद को टाइम ट्रैवलर बताते हैं, लेकिन आज तक किसी ने पक्का सबूत नहीं दिया। वायरल तस्वीरें भी अक्सर एडिटेड या गलतफहमी होती हैं। विज्ञान सबूत मांगता है, कहानियां नहीं। तो क्या टाइम ट्रैवल बस सपना है? नहीं, आज की कल्पना कल का विज्ञान बन सकती है। जैसे चांद पर जाना कभी सपना था। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, शायद एक दिन टाइम मशीन बने। फिलहाल फ्यूचर में जाना थ्योरी में मुमकिन, पास्ट में जाना लगभग नामुमकिन। लेकिन टाइम ट्रैवल का आइडिया हमें सोचने और ब्रह्मांड को समझने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।